देखो, हम आप आज्ञा का पालन करना हमारा आपका धर्म है। चाहे भगवान की आज्ञा हो, चाहे गुरु की आज्ञा हो, चाहे माता पिता की आज्ञा हो, इन तीन लोगों की आज्ञा मान लेना ही हमारी आपकी मानवता है। बढ़ाओ। तीन लोगों की आज्ञा मान लेना ये मानवता धर्म कहता है। अगर इसमें हम नहीं मानवता में बंधते हैं तो हमारी बेइज्जती हो जाएगी, बदनामी हो जाएगी। भगवान हनुमान से कहा, हनुमान सीता केर कहो सुधियाई, ज़्यादा कहा, सीता केर कहो सुधियाई, इतना ही करो तात तुम जाई। केवल सीता की तुम्हें आकर के हमसे खबर कहना है। आज कई बातें आपको सुनने को मिलेंगी। बहुत लोग कहा यार राम, बहुत लोग यहाँ कहा तो रोज रोज वह कथा, कुछ लोग यहाँ कहा तो रोज रोज वह कथा, रोज रोज वह कथा। जी लोग कहते हैं कि रोज रोज वह कथा, उनसे यह कहो कि रोज रोज वह रोटी, रोज रोज वह सब्जी, रोज रोज वह दाल, वह भात। तब तुमसे वो कहेगा कि रोज खाना खाने से शरीर को ऊर्जा मिलती है। तब उससे तुम कहो कि रोज कथा सुनने से आत्मा को शांति मिलती है। भगवान की कथा एक है, फल अनेक है। जय बार नदी एक है। भगवान की कथाएं क्या है भैया? नदी। सुनने वाला धार बन गया। नदी वही है, वही नदी कानपुर में, वही नदी भिठूर में, वही नदी इलाहाबाद में, वही नदी कानपुर में, वही नदी है वाराणसी में, वही नदी सब कहीं नदी वही है। नदियाँ एक घाट बहु तेरे, नदी एक है घाट तमाम है। अब जिस घाट पर न होगे फल उसका अलग अलग मिलेगा। जय बार नदी में डुबकी लगाओगे तय बार पानी नवा मिलेगा। पानी नवा मिली क्योंकि पानी बराबर बह रहा है। एक डुबकी लगाया बाहर निकले, जिस पानी में डुबकी लगाया वो जल आगे बढ़ गया। दूसरी डुबकी लगाया तो नया पानी पीछे से फिर आ गया। तीसरी डुबकी लगाया, दिन भर नहा रहा, दिन भर नवा पानी। तो कथा रोज नई होती है और कथा हमें शिक्षा देती है। सत्संग बहुत बड़ी चीज मानी गई। तो हनुमान जी से भगवान ने कहा, हनुमान सीता केर कहो सुधियाई, इतने करो तात तुम जाई। हनुमान जी से भगवान ने इतना कहा था। हनुमान जी 4 प्रमाण लेके चले। हम जब बहुत दूर के लिए यात्रा करें तो हमारी बेग में यहाँ नमको हो चाहिए, थोड़े चनो हो चाहिए, थोड़ी मूंगफली हो चाहिए, थोड़ी बरिया हो चाहिए, थोड़ी पकौड़ी हो चाहिए, थोड़ी पूरी बंधी हो चाहिए, 2-4 पापड़ हो चाहिए, गले में 2-4 झापड़ हो चाहिए। जब हम दूर यात्रा करें तो हनुमान जी एक प्रमाण से नहीं गए लंका, 5 प्रमाण लेके गए। भगवान से हनुमान बोले, प्रभु नंबर 1 प्रमाण, हम सीता को जानत नहीं। नंबर 2, सिया हमें पहचानत नहीं। नंबर 3, पूछेंगी कहाँ से आए हो तो मेरे पास आधार कार्ड भी नहीं। भगवान ने मुद्रिका दे दिया। नंबर 4, भगवान ने अपना नाम अलग से बता दिया, जो सीता का नाम रखा हुआ है। और ये नाम सिर्फ मैंने दोपहर में कहा था कि 7 या 8 जगह केवल लिखा है। ये नाम बहुत जगह रामायण में नहीं लिखा। एक भगवान का नाम है करुणा निधान। करुणा निधान भगवान का नाम ये सीता जी ने रखा था और ये नाम सिर्फ सीता जी ही जानती हैं। ये भी प्रमाण भगवान ने कहा, जब कसम खा के कह दिया हो कि सत्य शपथ करुणा निधान की, राम दूत में मातु जान की। बस सीता जी को फुल विश्वास हमें है
कि तुरंत तुम्हें जान जाएंगी कि ये कोई मेरे ससुराल का आया है। देखो हनुमान जी लेके प्रमाण चल पड़े। कितने दिन हनुमान जी चले थे? बराबर 1 महीना 9 दिन। हनुमान जी 1 महीना 9 दिन चले। अब जरा एक बात सोचने वाली, हनुमान जी का खाली चलग रहा है तो 1 महीना 9 दिन लाग, और 400 कोस समुद्र का पुल जब बना है तो पुल बना था सिर्फ 5 दिन में। पुल बना था 5 दिन में, और हनुमान जी का चलत नाग 1 महीना 9 दिन। बताओ कितनी जोर, बताओ जोड़ाई होते हुए स्लेप फटाफट फटाफट खटाखट। लंका में हनुमान जी पहुंच गए। बिना विचारे कोई काम कबहू ना करो। बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए। काम बिगाड़े अपना जगमा होए हंसाए। इसलिए कोई भी काम करे चलो तो बिना विचारे कभी कदम नहीं रखना चाहिए। हनुमान जी देखो, रामादल में जो भी काम हुए वो सारे काम विचार करके हुए, और रावण जो भी काम किया वो सारे काम बिना विचारे। तुरंत सेना को धावा बोला, जाओ सब जने मर के आओ। हनुमान जी इतने ज्ञानी हैं, फिर ज्ञानी आदमी को विचारत देने लागत। ज्ञानी आदमी को विचारत देने लागत। हनुमान जी सोचा, और कोई जैसे आप चौक रोड पर खड़े हो तो विचारे खातिर यो सोचो कि यार आगे लवलई है कि है सामने। अब तुम्हारे दिमाग कम नहीं आ रहा, क्योंकि वैसी शारदा और वैसी हाईवे पुल पर खड़े हैं। अब हमका दिमाग कम नहीं आ रहा तो का बीचों बीच ग्वाला पर विचार करी हो कि कोनो आवे ठू सीधे चले जाओ भाई कुंठ विचारते विचारत। अगर विचारे कहे तो अपन मोटरसाइकिल किनारे लगा लो, तब विचार कर लो लोहिया पुल के आगे है लवलई कि पाछे है कि आनंदी वाटर पार्क हम खली है। विचार करक है। जगह जगह पर लिखा लाग है कि कृपया यात्रा करते समय मोबाइल का प्रयोग ना करें, मोबाइल को बंद करें। लेकिन बहुत जने बगल में दावे हैं मोटरसाइकिल, हर रुका है, हाँ हेलो हेलो, हाँ बताए रहो तुम। अब बताओ, बहुत लोग ऐसे हैं लड़ जात। और जो कोई मोबाइल लगाए के कान में और मोटरसाइकिल चलावते रहे और बात करते रहे तो यूँ तुम समझ ले हो कि शुद्ध आदमी से बात नहीं कह रहा। ना गुरु से ने बात कह रहा, ना बप्पा अम्मा से बात कह रहा है, ना कोई बाबा से बात कह रहा है, कोई पोढ़े आदमी से बात ही नहीं कह रहा। यूँ तो समझ लो कि या तो फिर सराहज के फोन हुआ है, या तो फिर जानेंगे फोन, और या तो फिर हाईब्रिड फोन हुआ है। और कहो मुझसे उधर से काने में आवाज पड़ गए, जीजन गुड मॉर्निंग, बस भूल गई। फिर जीजम पड़ गए तो भूल गए, और आते हैं मैं यहाँ घुस गए। कहूँ कहीं यार कहाँ करे लौंडा सीधा रहे, और चलो तो चलाओ गाड़ी पता नहीं कह सका भा। कुछ भवाई आए बेचारे नीके नीके जात रहे, और पता नहीं कितना लड़ेगा, पता नहीं कितना लड़ेगा। मनवंते चित्त हो सौरे। तो बिना विचारे कोई काम कबहू ना करो। हनुमान जी ने सोचा कि बिना विचारे हम कैसे आगे कदम बढ़ाए। आज भी आपको बड़ी सुंदर चर्चा मिलेगी। तो हनुमान जी ने सोचा विचारे तो कहूँ किनारे विचारे। तो हे भैया, हनुमान जी अशोक वृक्ष के नीचे सीता बैठी, हनुमान जी उसी पेड़ में लुके रहे। तुलसी बाबा लिख रहे, तरो पल्लव माँ रहा लुकाई, तरो पल्लव माँ रहा लुकाई।
जी महाराज पेड़ के ऊपर चढ़ गए। जब पेड़ के ऊपर चढ़ गए, अब हनुमान जी महाराज विचार कर रहे थे। हनुमान जी महाराज विचार कर रहे थे कि अब हम कहाँ जाए। इसी बीच में एक घटना घट गई। सुनो भैया, इसी बीच में एक घटना घटी थी और ये हनुमान जी ने घटना देखा है। क्या देखा? इसी बीच में हनुमान जी ने क्या देखा? तेही अवसर रावण तहां आवा। जय। इसी बीच में रावण आया और बहुत सारी दासियों के साथ। तेही अवसर रावण तहां आवा, संग नारी बहू की बनावा। में रावण आया और साथ में बहुत सारी दासियां लाया। रावण को सीता जी ने पैरों की आहट से समझ गई। सीता मैया की साड़ी एकदम कोई रंग नहीं है, सफेद है। साड़ी सफेद है। 14 महीना हो रहे हैं। सीता जी ने शरीर पर कोई श्रृंगार नहीं किया। 14 महीना सीता मैया ने कोई श्रृंगार नहीं किया। क्यों? जबकि सीता जी के पति राम हैं, राम जी हैं, फिर भी सीता ने 14 महीना तक श्रृंगार नहीं किया था। पति है लेकिन बहुत दूर पर है। तो हमारी जो साधारण माताएं हैं, श्रृंगार अगर ना करें फिर भी उनको कोई दोष नहीं है। रावण आया, सीता के सामने खड़ा हुआ और सीता को समझाने लगा। कितना समझाया था? सीता अयोध्या में रहती थी तो एक साड़ी को 6 महीना पहनती थी और तुम लंका में आई हो। अगर तुम हमारी भार्या बन जाओ तो तुमको 14,000 रानियों से सबसे ऊपर वाली पटरानी बना दे और राष्ट्रपति वाला पदव दे दे, राष्ट्रपति बना दे। सीता जी नहीं बोली। मूर्ख आदमी से जब ना बोलो वो हम कल्याण। राष्ट्रपति चक्कर में यहां सीता जी ने समझा तू राष्ट्रपति क्या बनाएगा। एक रूप हो गया। फिर रावण ने दूसरा रूप अदा किया। समझते रहे ना, रावण ने दूसरा रूप अदा किया। ए सीता, सिर्फ एक बार हम तेरे शहर ला 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 ला। रावण कहने लगा हम तेरे शहर में आए हैं मुसाफिर की तरह। हम तेरे शहर में आए हैं मुसाफिर की तरह। सिर्फ एक बार मुलाकात का मौका दे दे। हम तेरे शहर में आए हैं। कितनी विचित्र बात। समझने वालों के लिए गाना है, ना समझने वालों के लिए बड़ी विचित्र बात है। भाई मेरे, रावण कहने लगा सीता करी दो दया दास मैं तोरा। देवी करी दो दया दास मैं तोरा। एक बार, सिर्फ एक बार बिलो को ममोरा। करी दो दया